नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। महत्वपूर्ण अपडेट ये हो जाते हैं कि कल 1 तारीख है और 1 अप्रैल से आप लोगों के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बहुत सारे नए अपडेट होने वाले हैं। बहुत सारे नए नियम चेंज होने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में कंप्लीट जानकारी साझा करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन से रिलेटेड हमारे पास जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। कल से आने की 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से आप लोगों को जो नियम नए लागू होंगे वो डायरेक्ट मोदी सरकार द्वारा जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ा फैसला में हो सकता है कि आप लोगों को ये जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें से आप लोगों को 3000 रुपये प्रति महीना अगर मिलने लगे तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं। साथियों, क्या आप लोगों को मिलेंगे, कब से मिलेंगे, सारे अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट तो चैनल पर मिल ही जाएंगे और नए अपडेट तो लाते रहते हैं। और सरकारी अन्य योजना, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, चाहे आप लोगों की कोई सा भी योजना को लेकर के आपके मन में डाउट होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हर एक डाउट के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं या फिर उसके जो भी समाधान होते हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम उस अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, कल से जो आप लोगों का अपडेट होने वाले हैं वो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं सारे कुछ का अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ देखिए, 1 अप्रैल 2025 से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जाने वाले हैं और ये 4 बड़े अपडेट हैं पेंशन योजना को लेकर के। साथियों, यहाँ आप देखिए, 1 अप्रैल 2025 से पेंशन नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों यानी कि पेंशनधारियों को बेहतर सुविधा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि आप लोगों को जो अभी पैसे मिल रहे थे उसके लिए ज़्यादा सुरक्षा और आप लोगों को ज़्यादा पैसा मिल सके, उसी के लिए अपडेट होने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अन्य पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो विधवा, दिव्यांग और वृद्ध पेंशन को लेकर के ही आप लोगों के लिए जो लाभान्वित करेंगे। इन योजनाओं के तहत पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मापदंड संशोधन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी को मजबूत किया जा रहा है। अभी तक आप लोगों को जो पैसे मिल रहे थे, चाहे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन मिल रहे थे, खाते में मिल रहे थे यानी कि आपका अकाउंट नंबर से मिल रहे थे। लेकिन इस बार जो सरकार नियम बना रही, नीति बना रही है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से यानी आधार कार्ड के माध्यम से आप तक पैसे पहुँचाने जाने की बात कर रही है। साथियों, यहाँ देख सकते हैं इन बदलावों से न केवल पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ेगी। पेंशन रूल 2025 के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जैसे कि विधवा महिलाओं को और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा पेंशन निकासी की प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है, जिससे लाभार्थी को किसी भी बैंक में अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए अपडेट दिए गए हैं वो तो आप लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाएगी। और दूसरी अपडेट ये हो जाते हैं कि आप लोगों को जो पैसे इधर उधर निकालने पड़ते थे वो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। और ये आप लोगों के पैसे बढ़ाने को भी बात कही गई है इसमें। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पेंशन में वृद्धि की बात की गई है उसमें से आप देख सकते हैं विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन जो है वो 3000 से बढ़ाकर अधिक 6000 रुपये कर दिए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा होने वाली है। दूसरा, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह पैसा जो है वो 10,000 प्रति महीना तक बढ़ाई जाएगी। तीसरा जो है वृद्धावस्था पेंशन में भी, इसमें भी वृद्धि की गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। यदि इन तीनों कैटेगरी के लोगों को पेंशन की रकम बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं भविष्य में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। साथियों, सीधा लाभ हस्तांतरण, इसके लिए जो आप लोगों का डीबीटी का प्रोसेस किया जाएगा उसमें आप देख सकते हैं सभी लाभार्थियों के लिए जो है वो पेंशन की राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होंगे। अभी तक आप लोगों को जो पैसे मैंने बताया कि आप लोगों के अकाउंट नंबर से मिल रहे थे, जिसमें बहुत सारे दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें इस बात को हो रही थी जैसे कि मान लीजिए आपके नाम पर पेंशनधारी है,
आप पेंशन ले रहे हैं, कहीं आपके जगह में दूसरा अकाउंट नंबर दे दिया तो उसमें पैसा चल जाते थे। वही चीज़ों को यहाँ सुनिश्चित करने के लिए जो है वो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि आपके आधार कार्ड से भेजेगा तो कहीं ना कहीं आपके ही खाते में जाएगा, इस बात की सुनिश्चित हो जाएंगे। और क्या अपडेट है उसमें देखिए आप साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन नियमों में जो बदलाव हुए हैं इस बार। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस योजना के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रति महीने की गारंटी पेंशन मिलेगी, बशर्ते वे अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 10% योगदान करें। ये साथियों आप लोगों के लिए नहीं है, ये नौकरी पैसे वालों के लिए है। जिन लोगों का नौकरी है उन लोगों के लिए यहाँ कहा गया कि उन लोगों को 10,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। उसके लिए क्या है कि बेसिक पे और यहाँ पर डियरनेस अलाउंस का 10% अगर योगदान करते हैं तो उसको भविष्य में पैसे मिलेंगे। ये तो खैर नौकरी पैसे वाले के लिए हो जाते हैं, ये आपके लिए नहीं होते हैं। तो आपके लिए क्या है उसको आइए देखते हैं। साथियों यहाँ पर जो 3 तरह के पेंशन नए नियम हैं वो देख सकते हैं। पेंशनधारियों को देश के किसी भी बैंक से अपना वो पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसमें ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। तीसरा, पेंशन जो है वो तुरंत आपके खाते में पहुंच जाएंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी वेरिफिकेशन अब आप लोगों के लिए नहीं होने वाले हैं। साथियों, कैचअप कंट्रीब्यूशन में वृद्धि 2025 में 60 से 63 वर्ष की आयु के कर्मचारियों के लिए कैचअप कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं 60 से 63 वर्ष की आयु के लिए कैचअप लिमिट जो है वो 11,250 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं पर देख सकते हैं 50 से 59 वर्ष या फिर 64 वर्ष से प्लस है, उसके लिए आयु के लिए यह सीमा 7,500 रुपये ही रहने वाले हैं। यह बदलाव कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अधिक बचत करने का अवसर प्रदान करेगा। ये फिर नौकरी वाले के लिए हो जाते हैं साथियों, ये आप लोगों के लिए नहीं हो जाते हैं। जिन लोगों को नौकरी के बाद पेंशन चाहिए होंगे उसके लिए ये सारे अपडेट हो जाते हैं। ये पेंशन योजनाओं का जो लाभ है, इस नए नियम में जो पेंशनधारियों को कई लाभ मिलने वाले हैं। पहला जो आप लोगों के लिए हो जाता है वित्तीय सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि, चाहे वह वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के हो, उन लोगों के लिए जो सुरक्षा बढ़ा दी गई इस बार वित्तीय सुरक्षा, यानी कि आप लोगों को अतिरिक्त पैसा जो मैंने बताया वो। दूसरा बात, आप लोगों को जो पैसे अभी मिलेंगे वो डीबीटी से मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो भ्रष्टाचार होंगे वो कम होंगे। यहाँ पर तीसरा अपडेट आ जाता है पेंशन निकासी की प्रक्रिया सरल की जाएगी, यानी कि आप लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ आपके जिस भी बैंक ब्रांच में अकाउंट होता था वहीं से आप अभी तक निकाल पाते थे, वो सुविधा को अब आप लोगों को हटा दिया गया है, यानी कि नई सुविधा को जोड़ा गया है। नई सुविधा, आप किसी भी ब्रांच से अपना पैसा को निकाल सकते हैं जो भी आपके नज़दीक ब्रांच होंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए चौथा जो है विस्तृत कवरेज, लंबी अवधि में पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर जिन लोगों का नए पेंशन है उन लोगों के लिए क्या क्या कागजात लगने वाले हैं, जो लोगों ने अभी तक अपना पेंशन को आवेदन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें से आय प्रमाण पत्र हो जाते हैं, दूसरा आयु प्रमाण पत्र हो जाते हैं, तीसरा दिव्यांग प्रमाण पत्र हो जाते हैं, चौथा विधवा प्रमाण पत्र और पांचवा बैंक खाता। यानी यदि आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को ये बताते चलता हूँ कि आप लोगों को यदि पेंशन चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको कैसे करना है। तो उसके लिए 2 प्रोसेस हो जाते हैं, एक प्रोसेस ऑनलाइन हो जाते हैं, दूसरा ऑफलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन आप कहीं भी सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन करवा सकते हैं, और दूसरा जो आप लोगों का हो जाता है वो आप लोगों के ब्लॉग के माध्यम से ये चीज़ें फ्री में कर सकते हैं। अब साथियों यदि पेंशन में बदलाव होते हैं तो उसका आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन नए नियमों का जो प्रभाव है वो पेंशनधारियों के जीवन में काफ़ी सकारात्मक होंगे, यानी आपके लिए हित का काम होंगे। यहाँ देखिए, पहला, आर्थिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि होने के बाद लाभार्थियों का अधिक सुरक्षा मिलेंगी। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा, विधवा और दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा जिसमें उसकी सामाजिक स्थिति भी सुधार होंगे, यानी कि उन लोगों का यदि पेंशन बढ़ जाता है तो विधवा दिव्यांग पेंशन के केस में क्या है उसके जीवन में काफ़ी सुधार होंगे। तीसरा जो अपडेट हो जाते हैं वो आदि आप लोगों का डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेंगे, ना कि इधर उधर आपके नाम पर कोई दूसरा पेंशन उठा सकेगा। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को पेंशन नियमों के लिए भविष्य की योजनाएं जो सरकार बना के रखी है उसमें से आप लोगों का क्या क्या योजनाएं हैं वो यहाँ पर आप देखिए। भविष्य में पेंशन नियमों में बहुत ही बड़ा सुधार की संभावनाएं हैं। उसमें से देख सकते हैं पेंशन राशि में और वृद्धि होगी, यानी कि अभी जो आप लोगों को पेंशन मिल रहा है उसमें और वृद्धि होगी। सरकार भविष्य में पेंशन राशि और वृद्धि कर सकती है, यानी कि जो अभी आप लोगों को पेंशन मिल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइएगा कि किस राज्य में कितने पेंशन अभी आप लोगों को मिल रहे हैं, और फिर 1 अप्रैल के बाद आप लोगों को कितने पेंशन मिलते हैं वो भी हमको अपडेट करिएगा, ताकि ये जो आप लोगों के बीच में हम
अपडेट को लेकर के आए, उसमें हम ये देख पाएंगे कि जो ये अपडेट है वो कितना सच है, आप लोगों को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। साथियों, दूसरा, नई पेंशन योजना, सरकार नई पेंशन योजना शुरू कर सकती है, वो विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए हो जाते हैं। पेंशन प्रणाली को और अधिक डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि आप लोग खुद से अपने पैसे को चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अभी भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिले हैं, तो आपके मन में यदि ये जिज्ञासा होता है कि मेरी पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, जानने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यदि डिजिटलीकरण कर देंगे तो आप खुद से पता कर पाओगे कि आपके पैसे क्यों नहीं मिल रहे, क्या कारण है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, जो कि आप लोग अभी ब्लॉक का चक्कर लगाते थे वो आप लोगों का कम हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया है उसमें क्या सत्यता है वो तो मैंने इस आर्टिकल के माध्यम से सारे कुछ बता दिए। अब आप ही लोग हमको बता सकते हैं कि आप भी जिस राज्य से होंगे उस राज्य में कितने पेंशन मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, सारे अपडेट आप पर छोड़ देते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे कुछ अपडेट को साझा करिएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये जो अपडेट हम आपको दिए वो उम्मीद करते हैं यदि आप लोगों का पैसा बढ़ जाता है तो आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाले और खुशहाली आने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।